कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की नाथद्वारा की विशेष यात्रा है। आखिर वसुंधरा राजे की ये यात्रा के तहत क्या पूरा प्रोग्राम है, किस तरह से उनका जगह जगह स्वागत होगा, राम कथा में भी वो जाएंगी, तो इसके बारे में पूरे जानकारी के लिए हमारे साथ में है भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मण सिंह जी जाला। हम जाला साहब से पूछते हैं कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पूरी यात्रा का कार्यक्रम है, उसके बारे में पूरी जानते हैं। नमस्कार जाला साहब, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वसुंधरा जी का जो कार्यक्रम है ये किस तरह की यात्रा है, प्रॉपर उनकी केवल राजनीतिक कार्यक्रम है या केवल इस कथा में आने का? केवल उनका इस कथा में आने का कार्यक्रम है और वो धार्मिक प्रवृत्ति की, या आप भी जानते हो हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने अभी देवदर्शन यात्रा निकाली है, तो संतों का सानिध्य अगर मिलता है तो वो सबसे बड़ी बात है उनके लिए। और उसी को लेकर महारानी जी साहिबा नाथद्वारा पधार रही हैं। इनका किस तरह से पूरा शेड्यूल है, सुबह कितने बजे आएंगे और कितने यहाँ ठहरने का और पूरा कथा? देखिए, महारानी जी 8:30 बजे धौलपुर से हेलीकॉप्टर से नाथद्वारा पधारेंगे। नाथद्वारा में हमने कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाई है जो महारानी जी के स्वागत को लेकर, और पूरा जब तक महारानी जी यहाँ विराजेगी तब तक उस कार्यक्रम को देखेगी। हरि सिंह जी रावत पूर्व विधायक जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मैं खुद रहूँगा उसमें। उसके बाद हमने कार्यक्रम के जो प्रभारी के रूप में केसर सिंह जी साहब ठाकुर साहब जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ हैं उनको, उसके बाद नवल सिंह जी जाला जो मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा के अध्यक्ष हैं उनको भी प्रभारी के तौर पे हमने रखा है। क्षेत्रीय महासभा के जो संगठन मंत्री हैं प्रभु सिंह जी, वह सीपी धिंग साहब जो भारतीय जनता पार्टी के आपके अभी जिला मंत्री भी हैं, वो प्रभारी रहेंगे। और इनके साथ सब प्रभारी के रूप में ठाकुर साहब इंदर सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, कालू जी गमेती, बलवंत सिंह जी, बाबूलाल जी डांगी, ये सब प्रभारी के तौर पे ये कार्यक्रम को देखेंगे। और महारानी जी का हेलीपैड पे हजारों की संख्या में हम स्वागत की तैयारी, हम सारे कार्यकर्ता वहाँ जुड़े हैं। और इन प्रभारियों की ये जिम्मेदारी है कि व्यवस्था बनी रहे, महारानी जी का स्वागत ऐतिहासिक हो। और हरि सिंह साहब भी 4 बजे आज नाथद्वारा पहुँचने वाले हैं, तो उनसे भी बाकी की बातों पर हम चर्चा करके स्वागत को कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रयास में लगे हैं। क्या ये जो प्रोग्राम है वो एक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी वसुंधरा जी हैं, तो क्या पार्टी की तरफ से भी जो और पदाधिकारी इसमें सभी रहेंगे या किस तरह? बिल्कुल, पार्टी वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी की नेता है और हमारे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं रहेगी? जब कोई बड़ा नेता आता है तो सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता स्वागत के लिए आता है और हम सब लोग स्वागत के लिए उनके लिए तैयार हैं। उसके बाद जैसे स्वागत के बाद में अगला क्या कार्यक्रम रहेगा कथा में? हाँ मैडम, 10:30 बजे हम हेलीपैड में महारानी जी का हजारों कार्यकर्ता के रूप में हम स्वागत करेंगे यहाँ। उसके बाद महारानी जी सीधी कथा में पधारेगी। कथा में के बाद महारानी जी रेडिशन पधार जाएगी जहाँ उनका विश्राम है। और उसके बाद महारानी जी 6 तारीख को वापस श्रीनाथ जी दर्शन करेगी। श्रीनाथ जी दर्शन के बाद कुछ कार्यकर्ताओं की डिमांड है, नाथद्वारा नगर के जो वरिष्ठ लोग हैं कि वो कोटेज में महारानी जी का स्वागत करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी हम माननीय कमठान जी और ऊपर के जो नेता हैं उनसे हमने बात करी है। उनसे बात करके वो भी एक प्रोग्राम कोटेज में हम तय करेंगे। और उसके बाद दर्शन करने के बाद फिर महारानी जी पधारेगी, वो सीधी वापस कथा में पधारेगी। वहाँ से कथा में जाने के बाद फिर लंच लेकर के वापस महारानी कथा पूरी समापन के बाद महारानी शिव मूर्ति पधारने का प्रोग्राम है। उसके बाद महारानी जी सीधा वापस होटल पधारेगी। होटल से वापस महारानी जी लंच लेकर के वापस हेलीपैड से सीधी वापस महारानी जयपुर पधारेगी। इस पूरे कार्यक्रम में जैसे एक दिन पहले भी वो कथा में शामिल, कथा के बाद में क्या जनसंवाद या कार्यकर्ताओं से मुलाकात रहेगी उसमें रेडिशन में, या कैसे? कार्यकर्ताओं से जनसंवाद वहाँ रखा है रेडिशन के बाहर ही नीचे की तरफ, क्योंकि अभी आपको पता नाथद्वारा में क्राउड बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक है और बहुत ही भक्त आ रहे हैं। तो वहाँ नीचे ही हम कार्यकर्ताओं से महारानी जी मुलाकात करेगी, रूबरू होगी, उनकी बातें सुनेगी और उनकी कोई समस्या होगी उनके बारे में चर्चा की जाएगी। क्या ये अगले आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसे देख के भी ये यात्रा कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से भी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए तो नहीं? देखिए, ये मैं इतना कहूँगा कि हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी बहुत धार्मिक है और मुरारी बापू जैसे संतों का आशीर्वाद मिलना, और जैसे उनको इस बात की जानकारी मिली और जैसे ही उनका पता चला तो वो तुरंत यहाँ पहुँच रही है। तो वो धार्मिक प्रवृत्ति को बहुत आस्थावादी है और इसी को लेकर वो संतों के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पधार रही है।
अच्छा, बहुत धन्यवाद जाला साहब आपका। आपने देखा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की नाथद्वारा यात्रा के बारे में आपने पूरी बेबाक तरीके से पूरी जानकारी दी और उनके स्वागत के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें जुट गए हैं। लक्ष्मण सिंह राठौड़, जयवर्धन न्यूज़, राजसमंद।